दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, तो उससे बड़ी नौकरी पाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। जी हां, आपने सही सुना। हाल ही में बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के बीच बहस छेड़ दी है। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सरकारी नौकरियों के 5 स्तर होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए सबसे ऊंचा और ई सबसे नीचे। अब अगर किसी छात्र का सिलेक्शन ई लेवल की नौकरी में हो जाता है, तो वो जॉब ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि शुरुआत में उसे एक स्थिर नौकरी चाहिए होती है। पहले क्या होता था, आप उसी नौकरी में रहते हुए एनओसी लेकर बार बार बड़ी पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते थे, चाहे 2 बार, 3 बार या जितनी बार मौका मिली। लेकिन अब खेल बदल गया है। नया नियम क्या कहता है? अगर आपने एक बार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, तो उससे बड़ी नौकरी के लिए आपको सिर्फ एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर उस एक मौके में सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर फिर भी कोशिश करनी है, तो पहले अपनी मौजूदा नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस फैसले के फायदे क्या है? जो छात्र अभी बेरोजगार हैं, उनके लिए यह अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। कई लोग छोटी नौकरी लेकर बार बार बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे। अब वो चक्र टूट जाएगा। और नुकसान? जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनके लिए यह काफी रिस्की है। अब वो आराम से तैयारी करते हुए मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं दे पाएंगे। एक तरह से उनका करियर एक मौके पर डिपेंड हो जाएगा। सीधी बात समझो, पहले स्ट्रैटेजी ये होती थी, पहले कोई भी सरकारी नौकरी ले लो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन अब आपको शुरुआत से ही टारगेट क्लियर रखना होगा और तैयारी इतनी मजबूत करनी होगी कि पहले ही मौके में बड़ी पोस्ट हासिल हो जाए। दोस्तों, ये फैसला सही है या गलत, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये मौका है। अगर आप नौकरी में हैं, तो ये चुनौती है। लेकिन एक बात तय है, अब कंपटीशन का गेम पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।